कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि वैष्णव क्या होते हैं? तो मैंने सोचा हमारे श्रील गुरुदेव जी ने ये जो ग्रंथ है सनातन शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा दिव्य ज्ञान, इसमें एक श्लोक है गुरुदेव ने मुझे याद करने को भी दिया था, मैंने सोचा सबसे शेयर करूं। वैष्णव के क्या लक्षण होते हैं? वैष्णव में ये गुण होने चाहिए, वही वैष्णव होता है। सबको प्यार भरी राधे राधे जी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृन्द तप्त कंचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। हमारे श्रील गुरुदेव जी ओम विष्णुपाद तिरंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु स्वामी गुरु महाराज जी ने ये सनातन शिक्षा दिव्य ज्ञान ग्रंथ निकाला है। आपको किसी को ये ग्रंथ चाहिए, इसमें बहुत ही अच्छी शिक्षा है, मतलब कि श्री सनातन शिक्षा है। ये आप सब जो है हिंदी में आप सब ले सकते हैं पढ़ने के लिए। और इसमें से एक श्लोक है जो मैं आज पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं। ये श्लोक है, कृपालु अक्रीदो सत्य सारसम निर्दोष वदान्याय मृदु शुचि अंकिंचन सर्वोपकारक शांत कृष्णेक शरण अकाम निरह स्थिर विजित षड गुण मित भूक अप्रमत मानद अमानी गंभीर करुण मित्र कवि दक्ष मौनी। इसमें बताया गया है ये है गुण। किनके गुण? वैष्णव जनों की हरि भक्ति से दिव्य अलौकिक गुण उत्पन्न होते हैं। ये वैष्णव जनों के भगवान को प्रसन्नता संपादन करने वाले ये गुण समुदाय है। वैष्णव जन क्या होते हैं? कृपालु होते हैं। ये जो पढ़ा ना हमने, कृपालु अक्रीदो सत्य सारसम। कृपा का तात्पर्य है जीव को कृष्ण भजन में लगाकर दुराचार से छुड़ाकर बहिमुखता मिटाकर कृष्णोन्मुख बनाते हैं वैष्णव जन। ये कृपा वैष्णव जन ही करते हैं। इस प्रकार का उपकार बहिमुख ज्ञानी पिता माता भाई बंधु धनी दानी ज्ञानी आदि कोई भी कर नहीं सकता है। वैष्णव जन अक्री द्रोह होते हैं, किसी से द्रोह नहीं रखते हैं, अर्थात द्रोह करने वाले से बदले की भावना नहीं रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा सुन लेते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लहसुन प्याज छोड़ दिया तो हम भी वैष्णव बन गए। ऐसा नहीं होता है। हमारे में ये गुण होने चाहिए और वैष्णव में ये गुण होते हैं। बहुत सहन शक्ति भी होती है उनमें। सत्य वस्तु जो भगवान है उस भगवान के भजन को ही विशेष रूप से करते हैं। तन मन जीव समर्पण भगवान की भक्ति के लिए कर देते हैं। वैष्णव जन सुख दुख लाभ हानि में कृष्ण इच्छा जानकर सम रहते हैं। वैष्णव जन दूसरों के दोष नहीं ढूंढते हैं। वैष्णव जन महान दयालु होते हैं। ये देखो इसमें लिखा है ना, वैष्णव जन दूसरों के दोष नहीं ढूंढते हैं। इसका मतलब हम लहसुन प्याज छोड़ के अकेला अभी तक वैष्णव नहीं बने हैं, है ना। जो बोलते हैं ना, अरे हम भी नहीं लहसुन प्याज खाते हैं, हम बन गए वैष्णव। ये गुण भी होने चाहिए। देख लो इसमें लिखा है, हम तो एक दूसरे के दोष, मैं तो खुद तो नहीं बदली हूँ, आप लोग तो बदल गए होंगे, पर अभी तक हम नहीं बदल रहे हैं। ये हमारे लिए ही है। वैष्णव जन दूसरों के दोष नहीं ढूंढते हैं। वैष्णव जन महान दयालु होते हैं, स्वभाव से मृदु नरम होते हैं मिजाज के, शारीरिक पवित्रता को स्नान शौच आदि के द्वारा संरक्षण करते हैं। वैष्णव जन विषय भोगी नहीं होते हैं, वो तो अंकिंचन होते हैं, सभी का भला करने वाले होते हैं। कामना वासनाहीन स्थिर चित्त वाले होते हैं। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मद मात्सर्य आदि दुर्गुणों को हृदय से दूर किए हुए होते हैं। अल्पाहारी प्रमादहीन अर्थात सावधान होते हैं, कहीं हरि भक्ति हृदय से चली ना जाए। दूसरों को मान देने वाले होते हैं, अपने मान सम्मान की परवाह छोड़कर दूसरों को मान देने से मुझे तो छोटा होना पड़ेगा ऐसा काम क्यों करें, इस प्रकार दुर्भाव वैष्णव में नहीं होता है। कौन सा? अपने मान सम्मान की परवाह छोड़कर अपना मान सम्मान नहीं देखते हैं, ये भी वैष्णव का गुण है।
दूसरों को मान देने से मुझे तो छोटा होना पड़ेगा, है ना? ऐसा काम क्यों करें? इस प्रकार दुर्भाव वैष्णव में नहीं होता है। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि अरे मेरी गलती कोई नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है ना? मैं क्यों झुकूँ? ये वो वैष्णव कभी बन ही नहीं सकते। गंभीर दुनियावी लाभ हानि का प्रभाव वैष्णव पर नहीं पड़ता है। दुनिया का लाभ हानि का भी हम लोगों पर तो बड़ी जल्दी पड़ जाता है ना, हम तोड़ते हैं। वैष्णव जन स्वभाव से करुणाशील, सबसे मित्रता भाव वाले अर्थात हितैषी होते हैं। वैष्णव जन वास्तव में विद्वान कवि होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं। पूर्णतः ज्ञान पाए बिना हरि भक्ति करना कठिन है। वैष्णव जन ही पूर्ण ज्ञानी है। वैष्णव लोग ही सभी क्षेत्र में कुशल होते हैं। मुनि व्यर्थ बात ना बोलकर हरि कीर्तन वास्तव वाणी का धर्म आचरण करने वाले होते हैं। विषय चर्चा से दूर रहते हैं। इस प्रकार 26 प्रकार के गुण वैष्णव की संपत्ति हैं। हम में ये अगर महान गुण आ जाए, कौन से? 26 प्रकार के, यही कृपालु, अकृदो, सत्य, सारसम, निर्दोष, बदान्य, मृदु, शुचि, किंचन, ये जो हमने व्याख्या सुनी, तभी हम वैष्णव बन सकते हैं। कई लोगों का डाउट होता है कि लहसुन प्याज छोड़ दिया और हम हो गए वैष्णव। ऐसा नहीं। ये जो हमने गुण सुने, हमारे श्री गुरुदेव महाराज जी ने ये दिव्य ज्ञान श्री सनातन शिक्षा, उसमें ये श्लोक दिए हुए हैं। इसलिए मैंने ये पढ़कर प्रमाण सहित पढ़े, क्योंकि किसी को डाउट ना हो, कोई किसी का फालतू इसमें प्रश्न ना हो, कोई इसमें कोई कहानी ना बना ले, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा रील डाल दिया, है ना। इसलिए मैंने ये गुरुदेव का दिया प्रमाण दिव्य सनातन शिक्षा में जो यही पढ़ा। इसलिए कुछ लोगों का, बहुत आम लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप लोग वैष्णव किसे कहते हैं, आप लोग बोलते हो वैष्णव संघ करना चाहिए, वैष्णव संघ यात्रा करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये वाला श्लोक डाला कि वैष्णव के ये गुण होते हैं और लहसुन प्याज और वो चीज़ें भी नहीं खाते हैं जो वैष्णव होते हैं, और ये वाले गुण होते हैं उनमें। इसलिए मैंने ये ग्रंथ में प्रमाण सहित पढ़ा। सबको राधे राधे। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं।